केसीसी सुने हो? क्या होता है? जुड़ जाइए कोई क्लास से। किसान क्रेडिट कार्ड। छत्तीसगढ़ के कितने किसानों ने अभी इस वर्ष 2022-23 का आंकड़ा है ये, 2022-23 में कितने किसानों ने केसीसी ऋण लिया हुआ? केसीसी मतलब ऋण लेना, अल्पकालिक ऋण। सरकार क्या कराती है? अल्पकालीन ऋण मुहैया कराती है। दीर्घकालीन की बात नहीं कर रहे, अल्पकालीन ऋण जो एक साल के अंतर्गत इसे क्या करना होता है? भुगतान करना होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कितने किसान हैं। आंकड़े हैं ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, मैं लिखा दूंगा अभी। उद्यानिकी। अगला टॉपिक क्या है? उद्यानिकी। ठीक है, अगला टॉपिक है क्या? उद्यानिकी। अंग्रेजी में कहते हैं क्या? हॉर्टिकल्चर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, उद्यानिकी के बारे में। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, एकदम आसान है। तरुण तो बाएं हाथ में याद कर लेगा, है ना तरुण? दाएं हाथ को भी पता चलने नहीं देगा। है? कर्जा ज्यादा लिया है केसीसी? माफ होगा करके? ठीक। क्या चीज? हाँ, 0% है, याद रखिएगा। 0% ऋण पर क्या किया जाता है? 0% पर ऋण मुहैया कराया जाता है। दीर्घकालीन को नहीं, केवल अल्पकालीन ऋण ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उद्यानिकी। तो उद्यानिकी में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? आंकड़ों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आंकड़ों के बारे में। कौन सा आंकड़ा? 2022-23। 2022-23 का आंकड़ा आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। ठीक है, 2022-23 का क्या पढ़ना है? आंकड़े पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? सबसे पहले याद रखिएगा, उद्यानिकी फसल। उद्यानिकी फसल। उद्यानिकी फसल का रकबा क्षेत्र कितना है छत्तीसगढ़ में? रकबा, रकबा समझते हो? मतलब कितने क्षेत्र में उद्यानिकी किया जाता है। वैसे उद्यानिकी में क्या क्या आता है? उद्यानिकी में क्या क्या आता है? सब्जी। हाँ, बागबानी। उद्यानिकी मतलब वही बागबानी भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, बागबानी। बागबान बस मत बोल देना, ठीक है सर, नहीं तो। ठीक है, है ना? चलिए, उद्यानिकी फसल का रकबा कितना है? तो याद रखिएगा कितना है। तो दो तरीके से, हजार में लिखो कि लाख में लिखो? लाख में लिख लेता हूं, सबको लाख में लिख लेते हैं। 8.03 लाख हेक्टेयर। इतने क्षेत्र में क्या किया जाता है? बागबानी किया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में 2022-23 में 8.03 लाख हेक्टेयर में क्या किया गया है? बागबानी। बागबानी का मतलब है सब्जी बोना। और क्या बोना? हाँ, सब्जी, फल, फूल, औषधि, मसाला, ये सब क्या आते हैं? बागबानी के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूंगा उद्यानिकी फसल का, उद्यानिकी फसल, उद्यानिकी फसल का उत्पादन कितना होता है? कितना हुआ है? कब की बात है ये? 2022-23 की बात है। अगर इतने क्षेत्र में बोया गया है तो 10 है ना, 100.97 लाख, 100.97 लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन क्या किया गया है? इसका उत्पादन किया गया। बोया गया कितने में? बागबानी कितने में किया गया है? 8.03 लाख हेक्टेयर में। उत्पादन कितना हुआ है? 100.97 लाख मीट्रिक टन का क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। उद्यान, अगर मैं बोलूंगा उद्यानिकी फसल, उद्यानिकी फसल का औसत उत्पादन कितना है? फसल का औसत उत्पादन अगर आपको पूछेगा तो औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन किस में निकलेगा? प्रति हेक्टेयर में निकलता है। औसत उत्पादन किस में निकलता है? प्रति हेक्टेयर में निकलता है। तो ये है 10.99, है ना, 99 टन प्रति क्या? प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। तो याद रखेगा, 10.99 प्रति क्या है ये? हेक्टेयर है, टन प्रति हेक्टेयर है। तो याद रखेगा ये आंकड़ा। औसत उत्पादन बोलेगा तो क्या याद रखना है? 10.99। किसी किसी किताब में ये 10.27 भी मिलेगा, किसी किसी किताब में क्या मिलेगा? 10.27 भी मिलेगा। तो
तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओवरऑल तो 10 है। 100 क्या है? 100 उत्पादन है, 100 लाख। और 10 क्या है? औसत उत्पादन। 10 क्या है? औसत उत्पादन है। तो आसानी है याद करने में। ठीक है, अब बात करेंगे इसका क्या? क्रम। अब बात करेंगे इसका क्या? क्रम बात करेंगे। ठीक है, क्रम कहां से? सर्वाधिक से कम। सर्व मतलब घटते क्रम में। क्रम कैसे होगा? घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, है ना, किसका? रकबा का घटते क्रम। सबसे पहले किसका बात करेंगे? रकबा का घटते क्रम। ये जो 3 आंकड़े लिखे हैं ना, इसी का क्या देखेंगे हम लोग? क्रम भी देखेंगे। 3 आंकड़ों का क्या देखेंगे? क्रम भी देखेंगे। तो सबसे पहले आंकड़े याद हो गए क्या? आंकड़े याद हो गए? 8.03, 100, 8.03, 100 और 10.99। ठीक है, चलिए रकबा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा किसकी रकबा होती है? कितने क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? सबसे ज्यादा बोया जाता है क्या? सब्जी। सबसे ज्यादा क्या बोते हैं? सब्जी। उसके बाद क्या बोते हैं? सब्जी के बाद फल बोते हैं। क्या बोते हैं? फल बोते हैं। फल के बाद क्या बोते हैं? फल के बाद जी मसाला बोते हैं। मसाला के बाद क्या बोते हैं? पुष्प बोते हैं। मसाला के बाद क्या बोते हैं? पुष्प बोते हैं। और पुष्प के बाद क्या बोते हैं? औषधि। पुष्प के बाद क्या बोते हैं? औषधि बोते हैं। ये है इसका रकबा का क्या? रकबा का क्रम है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बोया जाने वाला बागबानी फसल का नाम बताइए। उत्तर क्या होगा? सब्जी। सबसे ज्यादा क्या बोते हैं? सब्जी बोया जाता है। सब्जी के बाद फल, फल के बाद मसाला, मसाला के बाद पुष्प, पुष्प के बाद औषधि। अगर बात करेंगे उत्पादन की, तो जैसा बो रहे हैं वैसा क्या होगा जी? जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो जैसा बोए हैं वैसे ही क्या होगा? इसका उत्पादन होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होगा? सब्जी का होगा। सब्जी के बाद फल का होगा। फल के बाद मसाला का होगा। मसाला के बाद पुष्प का होगा। और पुष्प के बाद औषधि का होगा। पुष्प के बाद किसका होगा? औषधि का होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यही उत्पादन है और यही क्या है? रकबा है। और याद करने तो कैसे याद करोगे? साफ मसाला पोस्ट ऑफिस में मिलता है। ठीक बन गया, है ना? वैसे ही तो बन गया। लिख के देखता हूं मैं, अगर बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो कोई बात नहीं, दूसरा कुछ खोल देंगे। याद कैसे रखना है तो बता रहा हूं जी। साफ मसाला, सबको पसंद है ना साफ मसाला? कैसा होना में मिलेगा? साफ, सा मतलब, स मतलब सब्जी, फ मतलब फल, मसाला मतलब मसाला, प मतलब पुष्प, अ मतलब औषधि। ठीक है, अ मतलब औषधि। बन तो गया ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मजाक है सब। ठीक है, मेहनत करोगे तो सब आसान है। तो साफ मसाला कहाँ मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। अब बात करेंगे औसत उत्पादन का क्रम क्या है। औसत उत्पादन का क्रम क्या है, ये बात करते हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के कृषि को एक दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म कर दिए थे, कॉपी देख रहा था मैं। हाँ, कैसे? आप लोग तो पढ़ लिए हो ना? कैसे? और मैं तो देखा हूँ 6 पेज में खत्म है। अभी तक हम लोग का 12 पेज से ज्यादा हो चुका होगा कृषि, और यहाँ सबसे क्वेश्चन आया है। अब सॉल्व करके देखिएगा प्रीवियस ईयर। है तो भाई, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आर्थिक भूगोल है। ये कृषि, खनिज, सिंचाई, ऊर्जा, ये सब क्या है? आर्थिक भूगोल है। और आर्थिक भूगोल में पैसे की बात ना करो तो गलत बात है, बुरा मान जाएगा ना, है ना? तो पैसा की तो बात करना ही है। ठीक है, इसीलिए बोला हूं अभी कितने तारीख तक फीस पटा देना है। हाँ, ठीक, 26 तारीख तक फीस जमा कर देना है। ठीक है, औसत उत्पादन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा औसत उत्पादन किसका होता है? सब्जी का। याद रखिएगा, सब्जी के बाद किसका होता है? पुष्प का। याद रखना है, सब्जी के बाद किसका होता है? पुष्प का। पुष्प के बाद किसका होता है? फल का होता है। फल के बाद किसका होता है? फल के बाद होता है आपका क्या? औषधि का होता है। किसका होता है? औषधि का होता है। और सबसे कम औसत उत्पादन किसका होता है? मसाला का। इसीलिए मसाला को हम लोग सब्जी में क्या करते हैं? कम कम डालते हैं। ठीक है,
इसीलिए सब्जी में सबसे ज्यादा सब्जी, मसाला को सबसे कम डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं ताकि जल्दी क्या मत हो जाए, खत्म मत हो जाए। ठीक है, तो रहेगा, याद रहेगा ना। अब देखो, अब पुष्प औसत में पुष्प ज्यादा रहेगा कि फल ज्यादा रहेगा? फूल आता तो फटफट चढ़ा देते हैं, फल आता तो धीरे धीरे खाते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, और औषधि का उपयोग तो जब बीमार पड़ते तब जरूरत पड़ता है, तो बहुत कम पड़ता है औषधि का प्रयोग। ठीक है, पर पड़ता है तो लंबा पड़ जाता है, ऐसा है ना। तो याद रखने का तरीका है। और औसत उत्पादन में फल और पुष्प में पुष्प का ज्यादा प्रयोग करते हैं, सब्जी और मसाला में मसाला का सबसे कम, सब्जी का सबसे ज्यादा। याद हो गया, और कैसे याद करेंगे? बीच में जो छूट गया वो कौन है? औषधि छूट गया है। ठीक है, तो मसाला से पहले तरुण तो कुछ और सोच लिया, मसाला बोला तो मैं। ठीक है ना। खैर सोच सकते हो, याद रखने के लिए वो भी सबसे कम प्रयोग होता है करके, है ना। याद रखने के लिए सोचने में क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, सब्जी, पुष्प, फल, औषधि और मसाला। ठीक है, तो याद हो गया। चलो, याद होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आंकड़े भी बता दिया मैंने इस रिलेटेड। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? मंडी में, है ना। तो लिखेंगे सब्जी फल मंडी, सब्जी फल मंडी, सब्जी फल मंडी। कितने सब्जी फल मंडी है छत्तीसगढ़ में, बता सकते हो? कितने सब्जी फल मंडी है छत्तीसगढ़ में? हाँ, कितने हैं? कहाँ है, मैप ही गायब हो गया है क्या? ठीक है, चलिए मैप बनाइए, जल्दी फटाक से बनाइए। डब्बा वाला बनाना है, डब्बा वाला बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कितने, है ना, सब्जी फल मंडी है छत्तीसगढ़ में? तो याद रखना है कितने हैं, 6 है। कितने हैं, 6 है। ठीक है, चलिए कितने जिला का नाम याद रखना है, 6 जिला का नाम। कौन कौन सा जिला, कौन कौन सा जिला? रायपुर दुर्ग तो कॉमन है, रायपुर दुर्ग क्या है, कॉमन है। तो एक जिला कौन सा, दुर्ग जिला। एक जिला कौन सा, दुर्ग जिला। एक जिला कौन सा, रायपुर जिला। एक जिला दुर्ग, एक जिला रायपुर। एक जिला कौन सा, राजनांदगांव। एक जिला कौन सा, रायगढ़। एक जिला कौन सा, रायगढ़। एक जिला, ये जिला कौन सा है, कांकेर है। ये जिला कौन सा है, कांकेर है। और एक जिला है आपका क्या, एक तो बड़ा जिला छोड़ दियो जी, बिलासपुर। तो याद रखिएगा कौन कौन से जिला में मिलेगा आपको। रायगढ़ में है एक मंडी, एक मंडी कहाँ है, बिलासपुर में है। एक मंडी कहाँ है, रायपुर में है। एक मंडी कहाँ है, दुर्ग में है। एक मंडी कहाँ है, राजनांदगांव में है। एक मंडी कहाँ है, कांकेर में है। एक मंडी कहाँ है, कांकेर में। जगह का नाम बताना है कि रहने दो, जगह का नाम बताना है कि रहने दो, बताइए। आ जगह का नाम में क्या है, दो ही जगह का नाम अलग होगा, बाकी सब तो वही है। दो ही जगह का नाम अलग होगा। एक रायपुर में जगह का नाम है तुलसी, और कांकेर में जगह का नाम है पखांजूर, बाकी सब तो उसी जगह में है। ठीक है, तो लिख सकते हो, जगह का नाम लिखना है तो लिख सकते हो। कांकेर में कहाँ है मंडी, पखांजूर में है। पखांजूर में, अब पखांजूर में किनको बसाया गया है, पखांजूर में किसको बसाया गया है, बांग्लादेशी शरणार्थियों को, बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है। रायपुर में जगह का नाम क्या है, तुलसी, तुलसी बाजार। ठीक है, रायपुर में जगह का नाम क्या है, तुलसी बाजार। तो याद रखना है टोटल कितने हैं, 6 फल सब्जी मंडी है। टोटल कितने हैं, 6 फल सब्जी मंडी है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में टोटल 6 फल सब्जी मंडी है। 2 बिलासपुर में, बिलासपुर संभाग में, 2 दुर्ग संभाग में, एक रायपुर और एक बस्तर संभाग में है। हाँ, तो 2 तो बोला, दुर्ग और बिलासपुर में कितने हैं, 2 है। ठीक है, और रायपुर में एक और बस्तर में एक। तो याद हो गया, बिना देखे बता सकते हो? चलो बताओ। पहला रायगढ़, दूसरा बिलासपुर। दुर्ग में पहला, हाँ, दुर्ग। दूसरा राजनांदगांव। रायपुर में, रायपुर। बस्तर में, कांकेर में जगह का नाम पखांजूर। बहुत बढ़िया, ऐसा याद होता है तो ना दिल में थोड़ा सा मजा आ जाता है नहीं। अगला, चलिए अगला, अगला देखते हैं। अगला है आदर्श मंडी, छत्तीसगढ़ में कृषि आदर्श मंडी।
छत्तीसगढ़ में कृषि आदर्श मंडी कितने हैं? कृषि आदर्श मंडी बता सकते हो? छत्तीसगढ़ में कितने कृषि आदर्श मंडी है? कितने हैं? बड़ा वो डब्बा वाला मैं बना लो, संभाग वाला। आप लोग जल्दी जल्दी बनाओ डब्बा वाला, ठीक है? बाकी बाद में कंप्लीट करते रहना आप लोग, ठीक है? मैं ऐसे बना देता हूं। कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कृषि आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है? 5 है। ई नाम कितने हैं छत्तीसगढ़ में? कितने हैं? वो भी 5 है। टोटल कितने हैं? 14। ई नाम जी, ई नाम बताया था ना, भूल गए हो क्या? राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय कृषि बाजार बताया था मैं, ठीक है? चलो, तो कितने आदर्श मंडी कितने हैं? 5 है। नाम क्या करने हैं? याद रखने हैं। नाम क्या याद करने हैं? याद रखने। पहला कौन सा? पहला कौन सा? मुंगेली। पहला कौन सा? मुंगेली। दूसरा कौन सा? कबीरधाम। तीसरा कौन सा? राजनांदगांव। चौथा कौन सा? धमतरी। और पांचवा कौन सा? धमतरी में ही क्या है? धमतरी में ही क्या है? कुरुद। सुने हो ना? कुरुद। ये है क्या? धमतरी। ये है क्या? धमतरी। ये है आपका मुंगेली की मंडी, मुंगेली की मंडी है ना? ये है आपका क्या? आदर्श मंडी है ना? ये है आपका क्या? कबीरधाम। ये है आपका क्या? कबीरधाम। और ये है आपका क्या? राजनांदगांव। राजनांदगांव। आप ऐसे डब्बा बना लीजिए और डब्बा में क्या कर लेना है आपको? डब्बा में भर दो। यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे भी 2 डाल दो, खत्म हो गया ना? ऐसे तो बना सकते हो ना अगर समय कम है तो, ठीक है? बाकी बाद में आप लोग फेयर कर लेना, ठीक है? पूरा जिला मत बनाओ, बार बार कितना बार जिला बनाओगे? बस आप नाम लिखते जाओ, माइंड में छप जाना चाहिए चीजें, ठीक है? या फिर बाजू में एक अच्छा मैप बनाने के लिए क्या कर लो? जगह छोड़ दो। क्या कर लो? जगह छोड़ दो। बाद में आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो याद हो गया? 5 मंडी पढ़े, 6 क्या पढ़े? कृषि मंडी की संख्या, कृषि मंडी की संख्या 5, फल सब्जी मंडी की संख्या 6। याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया। अभी मैंने बात बताया है ना, अब मैंने बताया खेती करने के लिए किसान क्या लेते हैं? केसीसी लेते हैं। कृषि कार्य के लिए किसान क्या लेते हैं? केसीसी लेते हैं। और केसीसी क्या होता है ना? अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण, ठीक है? तो ये जो अल्पकालीन ऋण लिया जाता है, तो है ना, 2022 तक, 2022 का आंकड़ा है, कितने किसानों ने ऋण लिया है? तो कितने किसान है? 10.30 लाख किसान है। 3 नहीं 8 है, ठीक है? कितना है? 10.80 लाख ने 2022-23, आंकड़ा कब का है? 2022-23। याद रखेगा, 22-23 लिखना है इसको। इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है। इतने लोगों ने क्या लिया है? ऋण लिया है। और कितने लोगों ने बीमा करवाया है? फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कितने लोग हैं? 13.95 लाख किसान, 13.95 लाख लोगों ने क्या किया है? कि क्या करवाए हैं? फसल बीमा करवाएं। क्या करवाए हैं? फसल बीमा करवाएं। क्यों करवाएं? देखो अभी बारिश हो जाता है, फसल क्या हो जाता है? खराब। तो उसको क्या मिलेगा? बीमा मिलेगा, ठीक है? मिलेगा तो बताना मुझे, ठीक है? कहाँ तोर भाई हरीश है जी? है टॉपर बनल गए का? मड़ी थक गए? हाँ, बोरसिक मड़ी गए रिसका। देना तो यार उनके पापा का नंबर, बोल रहे थे मेरे से बात करेंगे करके, कर ही लेता हूँ अब। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक? चलिए, अब मैं बात करूंगा क्या? उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए उसकी शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसकी क्या होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक क्या खोला गया है? विश्वविद्यालय। क्या खोला गया है? विश्वविद्यालय। नाम बता सकते हो? उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं,
कहाँ खुला है? पाटन में, तो नोट करेंगे, है ना। उद्यानिकी विश्वविद्यालय, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, क्या नाम है? क्या नाम है? महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर एंड वानिकी विश्वविद्यालय, ये इसका पूरा नाम है। महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर व वानिकी विश्वविद्यालय। हिंदी में लिखो क्या पूरा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हाँ उद्यानिकी, हिंदी में बोलेंगे क्या? उद्यानिकी व वानिकी, वानिकी कृषि वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? साकरा में। कहाँ खोला गया है? साकरा में खोला गया है। साकरा कहाँ है? पाटन में है। पाटन कहाँ है? दुर्ग में है। पाटन कहाँ है? दुर्ग में है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। हाँ लिख लो छत्तीसगढ़, पिन नंबर भी लिख लेना। और ठीक है, चलिए, ठीक, ध्यान में रखना है। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, इसी में कब बना है, स्थापना कब हुआ है इसका, प्रारंभ, स्थापना बोलो या फिर क्या प्रारंभ बोलो, कब प्रारंभ हुआ है, तो कब हुआ है बता सकते हो? हाँ 16 मार्च 2020, 16 मार्च 2020 को ये क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 16 मार्च 2020 से इस, है ना, यूनिवर्सिटी को क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। अब मैं बात करूंगा अलग अलग राज्य में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलों का क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट वहां से क्या बन जाते हैं? प्रश्न बन जाते हैं। तो कैसे प्रश्न बनेंगे, तो चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, कैसे प्रश्न बनेंगे? आसान वाले प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये है आपका क्या? मैप, वानिकी क्षेत्र। ठीक है, आप लिखेंगे क्या? वानिकी, टॉपिक है वानिकी क्षेत्र, टॉपिक लिखेंगे वानिकी क्षेत्र। फिर से क्या बनाएंगे? फिर से क्या बनाएंगे? मैप बनाइएगा। फिर से क्या बनाइएगा? मैप। ठीक है, फिर से बनाएंगे क्या? मैप बनाएंगे। वानिकी क्षेत्र की बात करते, कहाँ क्या क्या होता है, कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? चाय का क्या किया जाता है? चाय का संवर्धन। चाय का क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ और क्या होता है? लीची भी होता है। और क्या होता है? लीची भी होता है। ठीक है, लीची के लिए जाना जाता है। ये मैकल श्रेणी है। कवर्धा में क्या है? मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी में भी क्या होता है? चाय की खेती होती है। याद रख लीजिएगा, मैकल किसके लिए जाना जाता है? मैकल में भी आज के डेट में क्या हो रही है? चाय की खेती हो रही है। अगर मैं बात करूंगा काजू, काजू कहाँ होता है? काजू कहाँ होता है ना? बस्तर में होता है। और क्या होता है? कॉफी होता है। और क्या होता है? कॉफी होता है। काजू है ना, काजू कॉफी ये सब कहाँ होता है? बस्तर क्षेत्र में होता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, यही ड्रैगन फ्रूट भी होता है। यही क्या होता है? ड्रैगन फ्रूट भी होता है। ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, तो और कहाँ होता है ड्रैगन फ्रूट? और कहाँ होता है ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट कहाँ होता है? दुर्ग में। एक तो बस्तर में भी होता है और कहाँ होता है? दुर्ग में भी होता है। कॉफी की खेती कहाँ होती है? बस्तर में होता है। ठीक है, काजू की खेती कहाँ होती है? बस्तर में होता है। ठीक है, मसाला रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो कहाँ है? आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है? हाँ, मसाला रिसर्च सेंटर, रिसर्च, रिसर्च सेंटर कहाँ है? कहाँ दिख रहा है? रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में है। ठीक है, टमाटर और आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ है? मैन पार्ट में। टमाटर और आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ है? मैन पार्ट में। टमाटर व आलू, आलू रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। ठीक है, यहां लिख देना मैन पार्ट, मैन पार्ट। तो ये कुछ आंकड़े हैं एग्जाम दृष्टिकोण से, कुछ फैक्ट वाली चीजें जो एग्जाम में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका? ठीक है,
अब मैं बात करूंगा क्या, अब मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण आंकड़े। ठीक है, आप लोग सुने होंगे है ना, बागबानी मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय बागबानी मिशन, उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उद्यानिकी की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, एकीकृत राष्ट्रीय बागबानी मिशन, तो याद रखना है। ठीक है, जल्दी नोट करिए, एकीकृत राष्ट्रीय बागबानी मिशन। स्पीड हो गया क्या, खत्म करने तो स्पीड तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मतलब अगले साल से क्या बनाना पड़ेगा, मैप वाला ही कॉपी बनाना पड़ेगा, क्यों, ज्योग्राफी के लिए है? चाय का संवर्धन, मैकल मैकल कवर्धा, चिल्फी घाटी है, चल चिल्फी घाटी लिख लो। मैकल मतलब चिल्फी घाटी, एग्जैक्ट जगह का नाम है चिल्फी घाटी में चाय की क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, उसको मैकल ना लिख के चिल्फी लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, चिल्फी घाटी कहाँ है, और कवर्धा में है। ओडीओपी का नाम सुने हो आप लोग, ओडीओपी, चलो सुना देते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे एकीकृत, एकीकृत, ठीक है, एकीकृत हो गया क्या, नोट कर लिए, एकीकृत राष्ट्रीय बागबानी मिशन, अगला टॉपिक है इसी के अंतर्गत हमारा, एकीकृत बागबानी मिशन। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना ज्यादा पढ़ा दे रहा हूं, नोट कर लिए थे ना। एकीकृत, फिर से छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे ना, एकीकृत राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बागबानी मिशन, बागबानी मिशन। मैं नहीं चाहता हूं कि ये सब टॉपिक से प्रश्न आए तो छूटे, इसीलिए धीरे कर रहा हूं और पूरा हर चीजों को कवर करते हुए चल रहा हूं। एकीकृत राष्ट्रीय बागबानी मिशन, सबसे पहला बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये प्रारंभ कब हुआ था, तो याद करना बेहद आसान है, 5-5-5, 5-5-5, इस तारीख को क्या हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था, मतलब 5 मई 2005, यही होगा ना, 5 मई 2005, 5-5-5 से समझ जाएंगे, है ना। तो एकीकृत राष्ट्रीय बागबानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था, 5-5-5 को, 5 मई 2005, इस तारीख को प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं, छत्तीसगढ़ के टोटल 19 जिलों में इसका क्या किया जा रहा है, संचालन, 19 जिलों में इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है, कौन से मिशन का, राष्ट्रीय बागबानी मिशन का क्या हो रहा है, संचालन, कितने जिलों में से, कितने जिलों में से, 27 जिलों में से 9 जिलों में इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है, 28 की बात नहीं हो रही, कितने की, 27 की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 27 जिलों में से 19 जिलों में इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है, मतलब केवल 8 ही जिले हैं जहां संचालन नहीं हो रहा है। किसको याद करना आसान है, 8 जिला को, तो उल्टा कभी कभी हम लोग गाड़ी क्या करते हैं, रिवर्स गियर में चलाते हैं ना, तो रिवर्स गियर चला देते हैं। चलो ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको बनाना है क्या, क्या बनाना है जी, छत्तीसगढ़ का क्या बनाना है, मैप बनाना है। तो बनाइए मैप, बढ़िया प्यारा सा एकदम मैप बनाइए, और पूरा जिला भी बनाते चलना है। ठीक है, पूरा क्या करना है, जिला भी बनाते चलना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, छत्तीसगढ़ का मैप, है ना। चलो बना दो जिला, 27 जिला बनाना है भाई, 1 जिला, 2 जिला, 3 और ये 5 जिला। ठीक है, 5 जिला कहाँ बनाएंगे, बस 5 जिला कहाँ बनाएंगे, सब संभाग में, तीनों संभाग में 5 जिला, एक ही में कितना बनाना है, 7 जिला बनाना है, एक ही जिला में कितना है, 7, बाकी में सब में 5-5 जिला बना दीजिएगा। ठीक है, ये 1-2-3 जिला, 5 जिला यहाँ हो गया। ठीक है, ये 5 जिला यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया 1-2-3-4 और ये 5 जिला।
ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के टोटल कितने जिले बन गए? 27 जिले। अब आपको करना क्या है, मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। अब आपको करना क्या है, ठीक, तो कितने जिले काटने हैं? 8 जिले। कितने जिलों को काटना है? 8 जिलों को काटना है, ठीक। जो किसमें शामिल नहीं है? राष्ट्रीय बागबानी मिशन के अंतर्गत क्या नहीं है? शामिल नहीं है। उन 8 जिलों को काटना है। बहुत बेहद आसान, ध्यान से देखिएगा, सब लोग का नजर इधर ना। पहला जिला सुकमा, किसमें शामिल नहीं है? बागबानी मिशन में शामिल नहीं। दूसरा दंतेवाड़ा शामिल नहीं है। तीसरा बीजापुर शामिल नहीं है। चौथा नारायणपुर शामिल नहीं है। पांचवा कांकेर शामिल नहीं है। छठवा धमतरी शामिल नहीं है। सातवां महासमुंद शामिल नहीं है। आठवां जांजगीर चांपा शामिल नहीं है। बाकी सभी राष्ट्रीय बागबानी मिशन के अंतर्गत शामिल है। तो याद करना भी क्या है? बेहद आसान है। तरीके होने चाहिए पढ़ने और याद करने का, ठीक है। 19 को याद करते, उससे अच्छा जो नहीं है उसको याद कर लेते, 8 हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक बार मस्त मैप बनाइए, फटाफट काट दीजिए। वो भरते थे ना हम लोग क्रॉस वाला, बस वैसे ही समझिए कि क्रॉस क्रॉस खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भरते थे ना जी, एक में क्रॉस भरते थे, एक में गोल भरते थे, ऐसा ऐसा कुछ रहता था। ऐसे ही रहता था क्या? ठीक है, तो नीचे से भरते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आसानी से आपको चीजें याद हो गई। इसीलिए मैंने पहले ही क्या बोला है, पूरा जिला क्या होना चाहिए आपको? याद होना चाहिए। अगर जिला याद है तो सब चीज पढ़ना क्या है? बेहद आसान। इसी को तो टैलेंट बोलते हैं, ठीक। कर लिए क्या? चलिए जल्दी नोट करें भाई। हुआ? चलिए, अब इस बागवानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत टोटल मुख्य रूप से, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, मुख्य रूप से 7 क्या चलाए जाते हैं? कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा, पहला कार्यक्रम चलाया जाता है क्या? रोपण रोपण अधोसंरचना विकास। रोपण अधोसंरचना विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। रोपण अधोसंरचना विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। दूसरा कार्यक्रम चलाया जाता है क्या? फल उद्योग, फल उद्योग विकास। दूसरा क्या चलाया जाता है? फल उद्योग विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। तीसरा चलाया जाता है क्या? तीसरा है सब्जी क्षेत्र विस्तार। सब्जी क्षेत्र का क्या करना है? सब्जी क्षेत्र का क्या करना है जी? विस्तार करना है, ताकि टमाटर वगैरह के भाव क्या हो जाए? कम हो जाए। सब्जी के भाव क्या हो जाए? कम हो जाए और अच्छा अच्छा खाए, ठीक है। चौथा होता है पुष्प पुष्प विकास योजना। चौथा है क्या? पुष्प विकास योजना, विकास योजना है, ठीक है। पांचवा क्या होगा? औषधि व मसाला योजना। औषधि व मसाला विकास योजना। मसाला क्षेत्र विस्तार लिख लो, मसाला क्षेत्र विस्तार, ठीक है, मसाला क्षेत्र विस्तार। छठवा है काजू क्षेत्र विस्तार। काजू क्षेत्र विस्तार, यह है आपका क्या? छठवा कार्यक्रम। तो नाम याद रखना बेहद आसान, कैसे याद रखेंगे, है ना? पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं याद भी करा देता हूं, कोई बड़ा चीज नहीं है। 6 हो गए हैं। सातवां है आपका क्या? ठीक है, सार्वजनिक सिंचाई
स्रोतों का संसाधन का क्या करना है, विस्तार करना है। सातवां है क्या, सामुदायिक 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 जल संसाधन स्रोत, जल संसाधन स्रोतों का विस्तार, स्रोतों का विस्तार। ठीक है, तो ये है आपके 7 मुख्य रूप से चलाए जाने वाले क्या, कार्यक्रम। तो याद रखना है, ये 7 मुख्य रूप से क्या चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कैसे कैसे याद रखेंगे। पहला रोपण, पहला क्या याद रखेंगे, रोपण। दूसरा एकदम याद जैसे याद किए थे ना वैसे याद कीजिए, सब्जी, लाइन से याद कीजिए। सब्जी के बाद फल, फल के बाद पुष्प, पुष्प के बाद मसाला, मसाला के बाद औषधि, ये सब हो गया। औषधि के बाद 2 एक्स्ट्रा याद रखना है, काजू और सामुदायिक जल स्रोत, काजू और सामुदायिक जल स्रोत। तो याद हो जाएगा। तो क्रम से याद रखिएगा, जैसे आपने पढ़ा है तो आपको याद करने में क्या होगा, उसके साथ किसी में विस्तार लिखाएगा, किसी में विकास लिखाएगा। किसी क्षेत्र का विस्तार करना है, किसी में विकास करना है। तो ओवरऑल मतलब क्या है, विकास ही करना है। ओवरऑल मतलब क्या है, विकास करना है। तो याद हो गया सभी को, हो गया पक्का। चलो, पहला क्या है, रोपण। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सब्जी। दूसरा क्या याद रखना है, सब्जी। तीसरा फल। चौथा पुष्प। पांचवा, छठवा, एक साथ याद रखो, मसाला और औषधि। छठवा काजू। सातवां सामुदायिक, हाँ बहुत बढ़िया, सामुदायिक जल संसाधन। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब इसी रोपण अधोसंरचना के अंतर्गत, रोपण अधोसंरचना के अंतर्गत क्या आता है, नर्सरी आते हैं। क्या आते हैं, नर्सरी। हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, सुने हो, हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी का अवसंरचना। और आ जाता है आपका क्या, फल सब्जी का विकास, फल सब्जी औषधि का विकास। तो ये 4 चीजें आती है किसके अंतर्गत, रोपण उद्योग, रोपण अधोसंरचना विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो लिखेंगे इसी को, थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं, करें डिटेल। तो लिखेंगे इसी में, पहला टॉपिक क्या था हमारा, रोपण, रोपण अधोसंरचना, अधोसंरचना विकास, रोपण अधोसंरचना विकास। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं। तो एक होता है क्या, एक होता है क्या जी, हाई टेक नर्सरी का क्या किया जाता है, निर्माण। हाई टेक नर्सरी बनाया जाता है, इसके अंतर्गत हाई टेक नर्सरी बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है, लघु नर्सरी होता है। दूसरा क्या होता है, लघु नर्सरी होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, हाई टेक नर्सरी होता है और क्या होता है, लघु नर्सरी होता है। तीसरा होता है नर्सरी अवसंरचना। तीसरा क्या होता है, नर्सरी अवसंरचना का निर्माण, अवसंरचना विकास, अवसंरचना का विकास, विकास। ठीक है, चौथा आता है आपका सब्जी, सब्जी फल औषधि, सब्जी फल औषधि का विस्तार, औषधि का विस्तार। तो कहने का मतलब है, इसके अंतर्गत आता है, रोपण अधोसंरचना के अंतर्गत 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला क्या बनाया जाता है, हाईटेक नर्सरी। दूसरा क्या है, लघु नर्सरी। तीसरा क्या है, नर्सरी अवसंरचना। चौथा क्या है, सब्जी फल औषधि का क्या करना है, विस्तार करना है ना। सब्जी मसाला, मुख्य रूप से सब्जी मसाला आता है वैसे, है ना। फल, फल का मत लिखो, मुख्य रूप से सब्जी मसाला, सब्जी मसाला का क्या करना है, क्योंकि लघु और हाईटेक नर्सरी में यही सब फल वाला आ जाते हैं। ठीक है, लघु व हाईटेक नर्सरी में क्या आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। सब्जी व मसाला का विस्तार या विकास करना। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा आंकड़ों की, किसकी बात करता हूं, आंकड़ों की, 2022-23 के आंकड़े, 2022-23 के आंकड़ों की बात करता हूं। तो 2022-23 में, ठीक है, कुछ हाईटेक नर्सरी बनाए गए हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र में और कुछ निजी क्षेत्र में। तो याद रखेगा, याद रखना है, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने हाईटेक नर्सरी हैं, विकसित किए गए हैं, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र। और कौन सा क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र।
तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र में 6 क्या किया गया है, हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया गया है। जबकि बात करेंगे निजी क्षेत्र में कितने हैं, 2 हाईटेक नर्सरी का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा 2022-23 में लघु नर्सरी की अगर मैं बात करता हूं, तो कुछ क्षेत्र कहाँ के हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या बनाया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में लघु नर्सरी बनाया गया है, और निजी क्षेत्र में भी क्या बनाया गया है, लघु नर्सरी बनाया गया है। ध्यान में रखेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने, 3, निजी क्षेत्र में कितने, 3। तो याद रखना भी क्या है, बेहद आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है, सभी चीजें मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे, है ना। तो कृषि बागवानी मिशन के पूरा 7 कार्यक्रम याद हो गए याद, हाँ नहीं तो बताओ, हो गया, ठीक है। रोपण में कितने कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, 4 प्रकार के, हाईटेक, लघु, नर्सरी और संरचना, और सब्जी और मसाला, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कितने हाईटेक सार्वजनिक नर्सरी का विकास किया गया है 2022-23 में, हाईटेक नर्सरी का विकास किया गया, टोटल कितने हैं, 8 है, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के कितने, 6, निजी क्षेत्र के कितने, 2। कितने लघु नर्सरी का विकास किया गया 2022-23 में, टोटल कितने, 6। 3 कौन से क्षेत्र के, सार्वजनिक, 3 कौन से क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, ठीक है। तो यहां से आपका बागवानी का टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना ही हमें बागवानी पढ़ना है, और एक विशेष योजना है जो सरकार ने हाल ही में क्या किया है, चला रहे हैं, ठीक है। ओडीओपी योजना, योजना का नाम क्या है, ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ठीक है। बताऊं कि नहीं बताऊं, बताइए आप लोग, अब बोल दियो तो बता ही दो, क्यों, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा पढ़ा रहा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बोलोगे तो खत्म भी कर देंगे शॉर्ट में, कैसे यार, पढ़ा दो, चलो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक, चलिए, योजना का नाम क्या है, ओडी ओपी, ओडी ओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। ये किसकी योजना है, केंद्र की योजना है। किसकी योजना है, केंद्र की योजना है ना। कितने जिलों में ये संपादित हो रहे हैं, तो याद रखेगा भारत के 728 जिलों में इसका क्या हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है। 28 जिलों में क्या हो रहा है, इसका संचालन हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, है ना। भारत के 28 जिलों में, 728 जिलों में इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कितना जिला, 28 जिलों में इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब एक जिला केवल एक ही प्रोडक्ट को क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा, एक जिला एक ही प्रोडक्ट को क्या देगा, प्रोत्साहित करेगा। कोई टमाटर को करेगा, कोई अदरक को करेगा, कोई सीताफल को करेगा, कोई पपीता को करेगा, कोई करंजी को करेगा, और कोई महुआ को करेगा, ठीक है। तरुण महुआ का नाम सुन के खुश हो गया है ना। ठीक है, तो याद रखना है, टोटल भारत सरकार के ने ये ओपीओडी ओडीओपी को कितने जिलों में संचालित कर रहा है, 728, जिसमें से 28 जिला कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। अब क्या बनाना है, अब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, आधा क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, आप लोग योद्धा हो, पता है, पूरा बना दोगे, चलो बनाओ, बताओ कि नहीं बताओ, है, अरे भैया तो वो प्रोडक्ट कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, है, प्रोडक्ट कैसे जानोगे, चलो 28 जिला बोल दिया मैंने, कौन से जिले में कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे, चलो करवाता हूँ खेती, पूरा खेती होगा। तो कितने जिले बनाने हैं, 28 जिला बनाना है, ठीक, चलिए।
एक जिला, दो जिला, ठीक है, ये कितना जिला, 5 जिला, ये 6 जिला, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15, ठीक। थोड़ा बड़ा बनाना, कम से कम इसके जिले के अंदर में नाम लिखते बने, इतना बड़ा बनाना है, ठीक है, क्योंकि जो जो जिला है, हर जिला का अपना क्या है, एक प्रोडक्ट है ना, नाम लिखते बने ऐसा बनाना है। अब एकदम मास्टर बन गए होगे छत्तीसगढ़ का, क्यों बन जाते, तो ये डब्बा डब्बा में खेला था सभी तक है? चलो, ठीक, कौन सा कलर यूज करूं, सफेद, चलो, याद रखिएगा, कैसे नहीं लिखा रहा है जी, टमाटर, कौन सा जिला, कोरिया, वन प्रोडक्ट में कोरिया जिला में क्या है, टमाटर, वन प्रोडक्ट के अंदर कोरिया जिला में क्या मिलेगा, टमाटर। हल्दी जानते हो, हल्दी, हाँ, हिंदी में बोलते हैं क्या, हल्दी, ठीक है। 1 तारीख से, याद दिलाइएगा मुझे, 1 तारीख से हम लोग छत्तीसगढ़ी पढ़ना चालू करेंगे, और छत्तीसगढ़ी को बिना पढ़े भी कैसे पढ़ा जाता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी को बिना पढ़े भी कैसे पढ़ा जाता है, छत्तीसगढ़ी बोली की बात कर रहा हूँ, भाषा की बात कर रहा हूँ, भाषा का दर्जा देने का क्या किया जा रहा है, प्रयास, ठीक है। चलिए, यहाँ किस वन प्रोडक्ट में कौन है, बलरामपुर में कौन है, मूंगफली, वन प्रोडक्ट में कौन है, मूंगफली, ध्यान में रखेगा। सरगुजा जिला वन प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है, लीची। चाय के लिए कौन है, जसपुर, चाय के लिए कौन है, जसपुर। क्या सरगुजा संभाग याद हो गए, है ना। कोरिया में क्या, टमाटर। सूरजपुर में हल्दी। बलरामपुर में मूंगफली। सरगुजा में लीची। जसपुर में चाय। अगर इतना हो गया तो आगे बढ़े, कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में चलते हैं। बिलासपुर संभाग में मुंगेली में क्या, टमाटर। मुंगेली में क्या, टमाटर, ध्यान में रखिएगा। अरे तो जरूरी है क्या, एक ही प्रोडक्ट है, कई जिलों में हो सकता है, बहुत सारे जिलों में क्या हो सकता है, इसका कार्य हो सकता है, ठीक है। तो शुरू और आखिरी में क्या लिखेंगे, टमाटर। शुरू और आखिरी में क्या आएगा, टमाटर, ध्यान में रखिएगा। मुंगेली और रायगढ़ में क्या आएगा, टमाटर, ठीक है। सीताफल कहाँ, सीताफल कहाँ जी, सीताफल कहाँ, जीपीए में, ठीक है। महुआ कहाँ, कोरबा में। महुआ कहाँ, कोरबा में। मछली कहाँ, मछली कहाँ, बिलासपुर में। मछली कहाँ, बिलासपुर में। जांजगीर चांपा में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, किसका होता है, धान का होता है, तो क्या होगा, चावल होगा। तो ये हो गए आपको कौन सा संभाग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत टमाटर कहाँ, मुंगेली में। मुंगेली और रायगढ़ में क्या, टमाटर। सीताफल कहाँ, जीपीएम में। बिलासपुर में क्या, महुआ कहाँ, कोरबा में। चावल कहाँ, जांजगीर चांपा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कहां बढ़ेंगे, दुर्ग संभाग, है ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ, गन्ना से क्या बनता है, क्या बनता है, गुड़। गन्ना से क्या बनता है, गुड़। तो सबसे ज्यादा गुड़ वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है, गुड़ के लिए कबीरधाम। गुड़ के लिए कौन है, कबीरधाम। राजनांदगांव में क्या, चावल। राजनांदगांव में क्या, चावल, ध्यान रखिएगा। बेमेतरा में क्या, पपीता। बेमेतरा में क्या, पपीता, ठीक है। टमाटर कहाँ, टमाटर कहाँ जी, दुर्ग में। अदरक कहाँ, बालोद में। अदरक कहाँ, बालोद में, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा, गुड़ कहाँ, कबीरधाम में। चावल कहाँ, बेमेतरा में क्या, पपीता। दुर्ग में क्या, बालोद में क्या, अदरक। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। तो ब से बालोद और अ से अदरक, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए अगला चले, अगला संभाग, ठीक है। मेरे साथ चल रहे हो ना, कदम से कदम बढ़ा के चलो, ठीक है।
अगला चलते हैं रायपुर संभाग, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में क्या ज्यादा होता है? चावल। धमतरी में भी ज्यादा क्या होता है? चावल होता है। धमतरी में धान बहुत होता है ना, तो बलौदा बाजार और धमतरी में क्या हो जाएगा? चावल प्रोडक्ट। जेम जेली कहाँ चलेगा? रायपुर थोड़ा, आप लोग को पता है ना, रायपुर चौथे नंबर का क्या है? स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ना? अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, हो गया है क्या? ठीक है। चौथे नंबर का कि पांचवें नंबर का है? चौथे, हाँ। चौथे नंबर का हाईटेक में किया जा रहा है। और हाईटेक के लोग क्या खाते हैं? अरे वही पिज्जा। हाईटेक लोग भी क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर और सैंडविच, ब्रेड, यही सब खाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं? और जैम जेली। क्या लगाते हैं? जैम जेली। यही सबका प्रोडक्ट होता है यहाँ, जैम जेली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महासमुंद में साकेत हर शनिवार को दूध छोड़ने जाता है भाई। महासमुंद में तो दूध होता है यहाँ। ठीक है, दूध वन प्रोडक्ट में आता है। यहाँ क्या आ जाएगा? करंजी। क्या बोलते हैं? करंजी? नहीं जी, चिरौंजी। ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा संभाग? कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। चावल कहाँ? बलौदा बाजार और धमतरी में। रायपुर में क्या? जैम जेली। गरियाबंद में क्या? चिरौंजी। महासमुंद में क्या? दूध। ठीक। चलिए अगला चलते हैं, कौन सा? अगला कौन सा चलते हैं? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में बहुत अलग अलग टाइप की चीज मिलेगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? कांकेर में क्या होता है? सोचो, कांकेर में क्या मिलेगा है? कांकेर में क्या होता है? क्या होता है? वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कांकेर जिला क्या है? सीताफल। नारायणपुर किसके लिए है? हर्रा। नारायणपुर किसके लिए है? हर्रा। फिर आगे जाएगा बीजापुर में क्या? महुआ। बीजापुर में क्या जाएगा? महुआ। तो याद रखना है, कांकेर में क्या है? सीताफल। नारायणपुर में हर्रा, है ना? बीजापुर में कोदो कुटकी कहाँ होगा? सुकमा में। कोदो कुटकी कहाँ होगा? सुकमा में होगा, कोदो कुटकी होगा। दंतेवाड़े में क्या होगा? दंतेवाड़ा में क्या होगा जी? दंतेवाड़ा में नंदीराज बताया था ना मैं, इंदिरा नंदीराज। तो इंदिरा नंदीराज मतलब आम, आम की प्रजाति बताया था मैं। तो इंदिरा नंदीराज में कौन, किसकी किसकी नस्ल है? किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। ठीक है, तो याद रखना है आम। कोंडागांव में क्या? क से कोंडागांव, क से काजू। क से कोंडागांव, क से काजू। बस्तर में सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर में। तो यहाँ किसका प्रोडक्ट होगा? इमली का प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो एक बार रीड करो, मैं रिवाइज करता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को याद है। ठीक है, देखता हूं मैं कितने लोगों को याद है। चलो संभाग वाइज जैसे पढ़े थे वैसे ही याद करते हैं। सब कॉपी की तरफ नजर नहीं रखेंगे, सब मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ बरतेंगे। याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, पता तो चलेगा। चलो, कोरिया। मैं जिला का नाम लेते जाऊंगा, आप क्या बताएंगे? प्रोडक्ट का नाम। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर। चलो बिलासपुर संभाग में आते हैं। मुंगेली। मुंगेली टमाटर। मुंगेली क्या है? टमाटर। जीपीएम सीताफल। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। अगला संभाग कौन सा? दुर्ग संभाग। कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, अदरक। कौन सा संभाग अगला? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। अगला संभाग कौन सा है? बस्तर। ठीक है, कांकेर, नारायणपुर,
नारायणपुर, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला है बीजापुर, सुकमा, हाँ कांकेर, मैं तो देख देख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एकदम सीक्वेंस में पढ़े हैं तो सीक्वेंस में याद किए हैं, वही देख रहा था थोड़ा बहुत, अगर रिवर्स गियर मारते हैं तो पकड़ पाते कि नहीं करके। चलिए कोई बात नहीं। अगला कौन सा है? दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, इमली। याद हो गया आप लोग को? पता है आप लोग को? पता नहीं आपके अंदर क्या है? शक्ति है। आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? हनुमान। मैं हूं कौन? जामवंत। क्या करा रहा हूं? शक्ति का एहसास कि आपके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा शक्ति है। चलिए, छत्तीसगढ़ में पशुधन, अगला टॉपिक क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ में पशुधन। तो ध्यान में रखिएगा, एक चीज बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक इकोनॉमिक सर्वे की बात करता हूं, एकदम पढ़ा कैसे जाता है। पशुधन किस में आता है? पशुधन किस में आता है? मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, देखो। जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊं तो आप लोग को याद हो, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। इतने क्या हो आप लोग। अब शक्ति का याद दिला रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं किसका? कृषि। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कृषि का योगदान या हिस्सा, किसका है? योगदान या हिस्सा, योगदान या हिस्सा किसमें? किसमें जी? जीएसडीपी में। जीएसडीपी में कृषि का योगदान या हिस्सा कितना है? कितना है? जल्दी बताइए, कितना है? अरे यार, अरे भैया, 16.9 क्या है? हिस्सा है। अगर मैं बात करूंगा कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, 2022-23 का आंकड़ा बता रहा हूं ना, जीएसडीपी 2022-23, 2022-23 योगदान कितना है? 16.9। वृद्धि कितना है? 5.9। 16.9 और 5.9 याद हो गया क्या? जीएसडीपी में, जीएसडीपी 2022-23 में कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है? वृद्धि कितना है? 5.9। इसको बांटेंगे कितने भाग में? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। पहला क्या लिखेंगे? फसल। पहला क्या लिखेंगे? फसल। फसल के बाद क्या लिखेंगे? पशुधन या पशुपालन। फसल के बाद क्या लिखेंगे? पशुपालन। फिर क्या लिखेंगे? वानिकी। फिर क्या लिखेंगे? मत्स्य पालन। फिर क्या लिखेंगे? मत्स्य पालन। नीचे में आंकड़े लिखने के लिए जगह छोड़ना भाई। इसको भी कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। पहला क्या आएगा? क्या आएगा? फसल। फसल के बाद क्या आएगा? पशुधन। पहले देख लो फिर नोट कर लेना आप लोग। पशुधन के बाद क्या आएगा? वानिकी। वानिकी के बाद क्या आएगा? मत्स्य। वानिकी के बाद क्या आएगा? मत्स्य। क्या ये सीक्वेंस याद हो गया? क्या ये सीक्वेंस याद हो गया? बताइए जल्दी। अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो आपको है ना, चुटकियों में क्या हो जाएगा, पूरे आंकड़े याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहला क्या है? फसल। दूसरा क्या है? पशुधन या पशुपालन। तीसरा क्या है? वानिकी। चौथा क्या है? मत्स्य। अब आंकड़े कैसे याद करना है वो बताता हूं मैं। ठीक है, आंकड़े याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। ठीक है, पहले देख लो फिर नोट करने का काम करना। फसल में लिखना है हमें कितना? 9.8। फसल में लिखना है क्या? 9.8। पशुपालन में 1.6। पशुपालन में 1.6। वानिकी में 2.1। वानिकी में 2.1। मत्स्य में 3.1। मत्स्य में 3.1। अब याद कैसे रखना है? 1 2 3। 1 2 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया। सबसे ज्यादा याद रखना है किसको? फसल को, है ना। उल्टी गिनती चालू करना है, कहां से? 9 8। शुरू गिनती गिने कहां से? 1 2 3। और ऊपर में, ऊपर से कहां चालू करना है? ऊपर में। उल्टी गिनती। उल्टी गिनती मतलब 9 8, तो 9.8। 1.6। 2.1। 3.1। अगर आपको याद रखना है 1.1 ही याद रख लो ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आंकड़ा डिटेल में नहीं देता है कभी एग्जाम में, है ना। अगर याद रखने के लिए मैं अगर इसको 1.1 रख लूं तो याद करने में इजी भी हो जाएगा, है ना। 1.1 याद रखने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1.1, 2.1, 3.1। ठीक है, उल्टी गिनती फसल में चालू करेंगे तो कहां होगा? 9.8। 9 और 8 उल्टी उल्टी गिनती में आएगा। 10 को तो गिनना नहीं है, 2 अंक आएगा ही नहीं, सीधा एक ही अंक गिनना है। क्लियर है? याद हुआ क्या?
याद हो गया? तो एक बार बिना देखे लिखना है इसको, इसलिए मैं बोला लिखना नहीं है आपको। रुक जाइए थोड़ा सा, अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है। धैर्य रखो, पूरे आंकड़े को दिमाग में बैठाओ, कैसे बैठाना है दिमाग में बैठाओ, कॉपी में नहीं। कॉपी में तो जगह जगह मिलेगा, कई सारे नोट्स ला के दे दूंगा मैं आपको, सब में यही आंकड़े मिलेंगे। नोट्स मैटर नहीं करता है, दिमाग में क्या चीजें स्टोर है और कितने समय तक स्टोर है। तो बिना देखे आप खुद भरेंगे ना तो चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको पूछूंगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कृषि योगदान में सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है? किसका योगदान हो रहा है? कृषि योगदान में बोला ना भाई, कृषि में सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है? जीएसडीपी में किसका हो रहा है? फसल का। ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, योगदान की बात कर रहा हूं या हिस्सा की बात कर रहा हूं। कृषि में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि योगदान में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? फसल। कितना? 9.8 होता है। चलिए अगला बात करते हैं वृद्धि की, है ना। कृषि वृद्धि दर कितना है? कृषि वृद्धि दर कितना है? 5.9 है। कृषि वृद्धि दर कितना है? 5.9 है। सीक्वेंस क्या है हमारा? सीक्वेंस क्या है? फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। अब याद रखिएगा फसल में पिछले 2022, ये दो कब का आंकड़ा है? 2022-23 का आंकड़ा है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। फसल में लिखेंगे 6.5, पशुधन में लिखेंगे 4.5, वानिकी में लिखेंगे 4.0 और मत्स्य में लिखेंगे 7.0। इजी है। 2.0 वाला, 2.5 वाला, तो 6.5, 4.5, 4 और 7। ठीक है, 6.5, 4.5, 4 और 7। तो याद रखने में भी क्या है? आसान है। याद रखना भी क्या है? आसान है। ये है आपका क्या? वृद्धि दर। ये है आपका क्या? वृद्धि दर। अगर मैं बात करूंगा 2022-23 में कृषि क्षेत्र में किस मद का सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है? किस मद का सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है? मत्स्य का क्या रहा है? सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है। रहा है सर्वाधिक वृद्धि दर। तो आप लोगों को मैं, है ना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ेंगे, तुरंत का तुरंत क्या करना है? याद करना है। सेम हम किसका पढ़ लेंगे? उद्योग पढ़ाऊंगा तो उद्योग में भी पढ़ेंगे। आपको आंकड़े कब याद होंगे, कैसे याद होंगे, ये पता नहीं चलेगा। चलो एक बार अच्छे से देख लो, बिना देखे आपको नोट डाउन करना है। क्या चीज ज्यादा हो रहा है? वृद्धि दर है। तो वृद्धि कैसे निकलेगा? पिछले बार की तुलना से निकलेगा, इससे थोड़ी ना निकलेगा। हाँ, टोटल यही होगा, नो डाउट। हाँ, ये टोटल करेंगे तो ये नहीं निकलेगा आपको। वृद्धि दर तो आपको पिछले बार से कंपेयर होगा ना। पिछले बार कृषि का कितना रहा है और इस बार कितना रहा है। वृद्धि कैसे निकालते? वृद्धि दर हम लोग पिछले बार दोनों का अंतर, पिछले बार, है ना, अभी माइनस पिछले बार डिवाइड बाय पिछले बार मल्टीप्लाई 100%, ऐसा निकालते हैं ना। पर कुछ आंकड़े थोड़ा सा उसमें भी आते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो 100% आपको नहीं मिलेगा, ये वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। हम्म। हम्म। तो वृद्धि दर अलग निकलता ना, ये तो योगदान है, इतना ही मिलेगा ये। पर ये योगदान नहीं, ये वृद्धि दर। वृद्धि दर पिछले साल के कंपेयर में होता है। पिछले साल फसल कितना हुआ था, इस साल फसल कितना हुआ है, ये इसके कंपैरिजन में। पर योगदान का है टोटल, तो ये इसी से योगदान हो रहा है ना। मतलब इसको हम लोग 4 भागों में बांटा है तो ये आपको 16 ही मिलेगा। पर ये 5.9 नहीं मिलेगा। ये पिछले साल फसल का वृद्धि दर कितना था और इस साल वृद्धि दर कितना है, ये मिलेगा। ठीक है। तो हाँ, बिना बिना देखे बनाना है, बिना देखे। ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, दिमाग में, बिना देखे। क्या कॉपी भर गए क्या? तो प्रैक्टिस कर रहे हो? पूरा दिमाग को वहां पे ले जाइए, क्या लिखा था वहां पे छापिए दिमाग को। ठीक है। हम्म। 2 बार 5.5 था, 1 बार 0 था। 2 बार 5.5 था, मतलब साढ़े वाला था,
और 2 बार 0 वाला था, 0.5 वाला 2 था और 0.0 वाला 2 था, है ना। 6.5, 4.5, 4 और 7। अरे आपको सीक्वेंस याद है, आप तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर सीक्वेंस याद होगा ना, 1 2 3 4, 6.5, 4.5, 4.0, 7 हमको तो पता है ऊपर में क्या है। क्या है ये? फसल। ये क्या है? पशुपालन। ये क्या है? वानिकी। ये क्या है? मत्स्य। पढ़ने का शॉर्टकट तरीका। बात समझ में है? इसलिए मैं बोला सीक्वेंस याद करो। ठीक है। अब आपको मैं बोलूंगा योगदान का बताओ, तो योगदान का क्या बताओगे? 1 2 3, 0.6, 0.1, 0.1। यहाँ पे क्या आएगा? ये तो हमको पता है, हमारा कॉपी है, दूसरे को थोड़ी ना पता है। इसी को बोलते हैं क्या? स्मार्ट। इसी को बोलते हैं क्या? स्मार्ट। तो आप लोग स्मार्ट। अगर मैं इतना पढ़ा दिया तो आप समझ जाओगे? हर कोई नहीं समझेगा। समझ जाएगा क्या? नहीं, यही तो बात है ना। ठीक है। तो इसी को स्मार्ट बनना। तो यहां से हमारा पशुधन चालू होता है। ठीक है। चलो अब चालू करते हैं पशुधन। बस 2 मिनट में खत्म है। पशुधन में कुछ नहीं पढ़ना है। पहले चलिए, 20वीं पशु संगणना रिपोर्ट 2000, संगणना रिपोर्ट 2019, 2019 एकदम बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा गोवंशीय। सबसे पहले क्या आएगा? गोवंशीय। फिर बकरी वंश। फिर कौन आएगा? बकरी वंश। फिर आएगा कौन? भैंस वंश। फिर आएगा कौन? भैंस वंश। फिर आएगा कौन? सुअर वंश। फिर आएगा कौन? भेड़ वंश। फिर आएगा कौन? भेड़ वंश। यही क्रम है, यही आपका क्या है? क्रम है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है? गोवंशी, फिर बकरी, फिर भैंस, फिर सुअर, फिर भेड़ वंश। ये है 2019 का पशु संगणना रिपोर्ट का आंकड़ा है। गोवंशी संख्या कितना है ना। तो याद रखिएगा, गोवंशी की टोटल कितने गोवंशी है? 99 लाख। बकरी वंश कितने हैं? 40 लाख। भैंस वंश कितने हैं? 11 लाख। सुअर वंश कितने हैं? 5 लाख। और भेड़ वंश कितने हैं? 1 लाख। दशमलव में भी है, पर आप उतना याद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में क्वेश्चंस बनने चाहिए, है ना। एग्जाम में क्या होना चाहिए? क्वेश्चंस बनना चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है। तो याद रखना है, पहले सीक्वेंस याद कीजिए। क्या याद रखना है? गोवंशी, बकरी, भैंस, सुअर, भेड़। अगर ये सीक्वेंस याद हो गया, सुन लो ना पहले, फिर लिखना है, आप ही को लिखना है। ठीक है। मैं पहले याद करने का कोशिश करवा रहा हूं। ठीक है। 99, 40, 11, 5, 1। सब में क्या आएगा? लाख। सब में क्या आएगा? लाख। चलो लिखो अब। हाँ, सीक्वेंस पहले लिखो। लिख लोगे ना? हम्म। ये आप लोग को पता नहीं, इतना शक्ति है। देखो, एक बार पढ़ाया पूरा दिमाग में बैठ गया। अभी का मतलब क्या है? रिपोर्ट 2019 में है, तो अभी का क्यों निकालेंगे हम लोग? क्यों गिनने चले गए थे क्या? है? अगर आज रिपोर्ट आया तो आज का रिपोर्ट हो सकता है अलग हो। मैं रिपोर्ट किसका बता रहा हूँ? 2019 का रिपोर्ट बता रहा हूँ। हम्म। तो रिपोर्ट कहाँ है जी? रिपोर्ट कहाँ है? वो न्यूज़पेपर में पढ़ लियोगे, बकरी हमारे यहाँ ज्यादा है करके। किसमें पढ़े हो? हम्म? बताऊंगा ना भाई, उसको भी बताऊंगा। ठीक। याद हुआ कुछ? अरे सब याद होगा, लिख लिया। हम्म। मतलब हमारे यहाँ टोटल, अब टोटल, टोटल बोला जाए कितने पशुधन है, तो कितना पशुधन है? 158 लाख। कितना हुआ? 158 लाख क्या है? पशुधन है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पशुधन की संख्या कितनी है? तो 158 लाख। अगर यही बात करेगा आपको कुक्कट की, कुक्कट मतलब जी, हा? कुक्कट मतलब क्या? 185 लाख। ये कितना है? 185 लाख है, ये ध्यान में रखेगा। ठीक है ना। 158 लाख क्या है? पशुधन है। 185 नहीं, दो ज्यादा था, 187। 187 लाख। ठीक है। तो आंकड़े देखो, इसको जस्ट उल्टा कर दो, आपको आंकड़े याद हो जाएंगे, लगभग वही है
है ना। 158 को क्या कर दो, 185 कर दो, उसी के आसपास है। 158 को उल्टा कर दो, 5 और 8 को क्या कर दो जी, उल्टा कर दो, 8 5 आ गया, तो उसकी संख्या कितने हमारे छत्तीसगढ़ में, कुक्कट, कुक्कट की संख्या, कुकरी, कुकरी मतलब चूजा, ठीक है। चिया बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, चिया, ठीक। तो ये है हमारा 20वीं संगणना रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूंगा पशुधन की, बात करता हूं, इतना सारा पशुधन मिलकर बताइए जीएसडीपी में कितना योगदान है, जीएसडीपी में योगदान, अभी तो बताया हूं कितना है, अभी तो बताया हूं ना भाई, 1.6। वृद्धि दर कितना बताया मैंने, वृद्धि दर कितना बताया, हाँ 4.5, सब में क्या लिखेंगे, प्रतिशत, सब प्रतिशत में लिखेंगे ना, इसको भी प्रतिशत में रखेंगे, ठीक है, सब में प्रतिशत प्रतिशत लिखना है भैया, ठीक है, सब प्रतिशत में आएगा, हाँ ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, योगदान 1.6 है, वृद्धि दर कितना है, 4.5 है। अगर आपको पूछेगा पशुधन का सर्वाधिक वृद्धि दर कब रहा है, सर्वाधिक वृद्धि दर कब रहा है, तो कब रहा है, 2018-19 में रहा है, कितना परसेंट, 21%। याद रखिएगा, वृद्धि दर की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर आप पूछेगा छत्तीसगढ़ में पशुधन का सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2018-19 में कितना परसेंट, 21%। फिर क्या आ गया, कोरोना, फिर क्या आ गया, कोरोना, तो कोरोना के एक साल बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोरोना के एक साल बाद क्या हो जाएगा, न्यूनतम वृद्धि दर हो जाएगा, कोरोना के एक साल बाद क्या हो जाएगा, न्यूनतम वृद्धि दर कितना हो जाएगा, 2020-21 कितना परसेंट, 0.1%, वृद्धि दर कितना हो गया, 0.1%। और वृद्धि दर कम क्यों हुआ, क्योंकि कोरोना आ गया, ठीक है। तो याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो याद रखना है पशुधन जीएसडीपी में योगदान 1.6, वृद्धि दर कितना 4.5, सर्वाधिक कब रहा 2018-19 में, कितना रहा 21%, न्यूनतम दर वृद्धि दर कब रहा 2020-21 में, कितना रहा 0.1%। तो ये था पशुधन की पूरी सारी कहानियां। अब बात करूंगा मैं प्रजनन केंद्र के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, प्रजनन केंद्र है, चार, चार क्या है, पशु प्रजनन केंद्र है, 3 क्या है, सुअर प्रजनन केंद्र है, और 3 क्या है, बकरी प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो ध्यान में रखेगा, सभी चीजों को हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। चलिए, ठीक है, तो मैप से भी करेंगे, पहले एक आंकड़े लिख लेते हैं, लिख लिए, नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्या, पशु प्रजनन केंद्र, फिर बात करेंगे क्या, बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र, और एक मिलेगा आपको क्या, सुअर प्रजनन केंद्र। पशु प्रजनन केंद्र कितने, 4, बकरी प्रजनन केंद्र कितने, 3, सुअर प्रजनन केंद्र कितने, 3। कैसे याद रखेंगे, कहाँ कहाँ है, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखते हैं जी हम लोग, मैप से, फिर से बनाएंगे, आज तो सर पागल ही कर दिए हैं, ठीक है, आज तो सर क्या कर दिए हैं, पागल कर दिए हैं, ठीक। चलिए, ठीक है, तो याद सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, पशु प्रजनन केंद्र मतलब गाय वाला, पशु प्रजनन मतलब गाय भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो एक मिलेगा आपको कहाँ, दुर्गा में, एक कहाँ मिलेगा, दुर्गा में, एक कहाँ मिलेगा, एक कहाँ मिलेगा, दुर्ग रायपुर, एक कहाँ मिलेगा, बिलासपुर, और एक कहाँ मिलेगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम में मिलेगा। तो 4 जिला का नाम याद रखना है, और जगह का नाम है देखिएगा, ठीक है, बड़ा कर देता हूं भाई, ठीक है। आप लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग रखिएगा। चलिए, कहाँ है, अंजोरा में है, कहाँ है, अंजोरा में है, अंजोरा दुर्ग, ठीक है, ध्यान में रखेगा। रायपुर का कहाँ है, रायपुर का कहाँ है, चंदखुरी रायपुर, चंदखुरी रायपुर में है, ध्यान में रखेगा, ठीक है। जीपीएम का कहाँ है,
पकरिया, जीपीएम का कहाँ है, पकरिया, पकरिया जीपीएम में है, ठीक है। और बिलासपुर का कहाँ है, सरकंडा, बिलासपुर का कहाँ है, सरकंडा बिलासपुर में है, ठीक है। ये हो गया आपका 4 क्या, पशु प्रजनन केंद्र। याद हो गया क्या, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जीपीएम। दुर्ग में अंजोरा, रायपुर में चंदखुरी, बिलासपुर में सरकंडा, है ना, और जीपीएम में पकरिया, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे किसके बारे में, बकरी। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है, बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है। एक मिलेगा आपको कहाँ, रायपुर में। एक कहाँ मिलेगा, रायपुर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक मिलेगा आपको कहाँ, कबीरधाम में। एक आपको कहाँ मिलेगा, जीपीएम में। एक कहाँ मिलेगा, जीपीएम में मिलेगा, ठीक है। रायपुर में कौन सा जगह है, रायपुर में याद रखिएगा, हरा कलर किसके लिए है, बकरी के लिए, हरा, ठीक है। पिंक कलर किसके लिए है, पिंक, पिंक है पशु के लिए, ठीक है। कलर कोड समझ जाओगे ना। चलिए कौन सा कलर यूज कर रहा था मैं, ग्रीन, ठीक है। सरोरा, सरोरा कहाँ है, रायपुर में, सरोरा रायपुर, ठीक है। दुर्ग संभाग में क्या है, दुर्ग संभाग में क्या है, रामपुर, ठाठपुर, रामपुर या ठाठपुर, ठाठपुर कहाँ, कबीरधाम में है। इसके अलावा जीपीएम में एक ही जगह है, क्या नाम है, जीपीएम में एक ही जगह क्या नाम है, पकरिया। जीपीएम में एक ही जगह है, दोनों का नाम क्या है, पकरिया। तो पकरिया में दोनों है, पशुधन और बकरी प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन केंद्र और बकरी प्रजनन केंद्र है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला बात करते हैं क्या, सुअर प्रजनन केंद्र। सुअर प्रजनन केंद्र कौन सा कलर यूज करूं मैं, येलो, ठीक है, येलो, येलो कलर इसके लिए सिंबॉलिक है, ठीक है। चलिए एक याद रखेंगे सकालो, एक है क्या, कुनकुरी, और एक बस्तर में क्या है, परचमपाल। पहले जिला का नाम याद रखेगा, जिला, ठीक है। यहाँ क्या है, सकालो, सकालो में क्या है, सकालो में क्या है, सुअर प्रजनन केंद्र है, सकालो में सुअर प्रजनन केंद्र है। कुनकुरी में क्या है, सुअर प्रजनन केंद्र है, कुनकुरी में क्या है, सुअर प्रजनन केंद्र है। और आपका आ गया क्या, बस्तर, बस्तर में क्या है, परचनपाल, बस्तर में क्या है, परचनपाल है। यहाँ भी क्या है, सुअर प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बस्तर में क्या है, परचनपाल है, और परचनपाल में सुअर प्रजनन केंद्र है। तो टोटल पढ़े कितने, 4 3 7 3 10 प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो ये आसानी से आप मैप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इन्हें याद रख सकते हैं। और ये हो गया पशु प्रजनन केंद्र, ठीक है। चलिए पानी वानी पी लीजिए, 2 मिनट, 1 मिनट रखिए, बाहर नहीं निकलना क्लास से। खबर पे कहा था। तो ये था हमारा, कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, मत्स्य। महानदी में कितने प्रजाति की मछली पाई जाती है, हा? बता सकते हो, हा? महानदी में मछली की टोटल 65 प्रजाति उपलब्ध है, महानदी में 65 प्रजाति। अब बोले सर कौन गिनता होगा इतना, हम गिनने वाले हैं भाई, तो गिन लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी मछली विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में आती है, मोंगरी मछली का नाम सुने हो, मांगुर, मांगुर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मांगुर, मांगुर मछली, वो अभी किसकी श्रेणी में है। अब बोलो सर हम लोग तो खाते पीते नहीं, क्यों याद करें, तो करना पड़ेगा भैया, है ना, ठीक है।
तो ये सब क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। चलिए, छत्तीसगढ़ के पशु विश्वविद्यालय का नाम बताइए। कुछ आंकड़े नोट कर लीजिए यहीं पे, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला लिखेंगे छत्तीसगढ़ का पशु विश्वविद्यालय कहाँ है? पशु विश्वविद्यालय कहाँ है? कब खुला था? 2012 में। पशु विश्वविद्यालय किसके नाम से है? दाऊ वासुदेव चंद्राकर, दाऊ वासुदेव चंद्राकर, इनके नाम पर है छत्तीसगढ़ में क्या? पशु विश्वविद्यालय। और कहाँ है ये? अंजोरा में है। कहाँ है? अंजोरा में है। अंजोरा कहाँ है? दुर्ग में है। कहाँ है? दुर्ग में। और इसी के अंतर्गत एक कामधेनु महाविद्यालय क्या है? संचालित है। कामधेनु महाविद्यालय क्या है? संचालित है। कामधेनु महाविद्यालय, ठीक है। ये भी कहाँ है? अंजोरा में है। ये भी कहाँ है? अंजोरा में। तो याद रखिएगा, है ना। पशु शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है। 2012 से इसकी स्थापना की गई है, जो कि कहाँ है? अंजोरा दुर्ग में। नाम क्या है? दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। 2012 से संचालित है। दुर्ग जिले में है, अंजोरा में है, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक क्या है? एक महाविद्यालय भी है। नाम क्या है? कामधेनु महाविद्यालय अंजोरा। कामधेनु महाविद्यालय अंजोरा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क का है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला संगठन का नाम बताइए, संस्था का नाम बताइए, जो दूध का क्या करते थे? उत्पादन, डेयरी, दूध डेयरी। और उसके संघ तो 1983 में हुआ है। ये है आपका होमवर्क, आप यहीं पास, है ना। 3 फैक्ट लिखेंगे। पहला फैक्ट मैं लिख दिया, दूसरा फैक्ट ये हो गया। 2 फैक्ट और लिखने हैं। दुग्ध उत्पादन संघ कम कौन सा है, और सहकारी संघ उसका जो बना है वो कब और कहां बना है। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क का है। तो कुछ होमवर्क भी आपको करने होंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं पे क्या करते हैं? खत्म करते हैं। धन्यवाद।